अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई को बी क्लास देने की मंजूरी। हफ्ते में एक बार अहले खाना से मुलाकात की इजाजत होगी। महकमा दाखिला के जराये ने बताया उन्हें बी क्लास की सहूलियात फराहम कर दी गई। रूम कूलर, एक मुशक्कती अखबार, वॉशरूम की सहूलत और वॉक की इजाजत होगी। जाए नमाज और तस्बीह भी दे दी गई। जेल के अतराफ सिक्योरिटी सख्त। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंजोता के मुताबिक जेल इंतजामिया ने मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से दस्तावेजात पर दस्तखत करवाने हैं। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। चेयरमैन को तन्हाई में रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वकला को रसाई ना देने की भी मज़म्मत। वफाकी पुलिस के बजाय पंजाब पुलिस के हाथों गिरफ्तारी पर भी तशवीश का इजहार किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का मामला। थाना रेस कोर्स में मुज़ाहमत का मुकदमा दर्ज। FIR में 13 अफराद को नामजद कर दिया गया। मुकदमा इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज बरतानिया चले गए। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ट्रेनिंग के लिए बरतानिया गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ट्रेनिंग के लिए नामजदगी की। ट्रेन हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर थी। वजीर रेलवे साद रफीक ने बताया ट्रैक मुकम्मल फिट था। हादसे की असल वजह तक पहुंचेंगे। तकरीबकारी का पहलू भी देखा जाएगा। वजीर आजम की जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का हज़ारा एक्सप्रेस हादसे का नोटिस। जाँ बहक मुसाफिरों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। वजीर आला मुराद अली शाह नवाब शाह पहुंच गए। अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। शजील मेमन कहते हैं इमदादी काम के लिए भारी मशीनरी रवाना कर दी गई। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। नवाज शरीफ के दौर में सऊदी अरब से पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात थे। दूसरे इस्लामी ममालिक से, तुर्की से बेहतरीन ताल्लुकात थे। उसके बाद जो हुकूमत छुरनू इलेक्शन के दिन नतीजे में लाकर बिठाई गई, उसने इतनी बेदर्दी से पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को तबाह कर दिया। 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। आज अदालती फैसलों पर हम तो कुछ नहीं कह रहे। माजी की हुकूमत और कुछ लोगों ने मिलकर दहशत गर्दों को साथ में बसने की दावत दी। चेयरमैन पीटीआई ने बैरून मुल्क इंटरव्यू में CPEC पर इल्जाम लगाए। कहा ये महंगे कर्जे हैं। चीन को यहाँ आकर कहना पड़ा कि आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कसूर में घन गरज। जलसे से खिताब में कहा खारजा पॉलिसी को बर्बाद किया गया। सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब किए। साकिब निसार और साजिशी टोले ने नवाज शरीफ को सजा दिलवाई। सुपरवाइज जज भी तैनात किया गया। नवाज शरीफ जल्द वतन आएंगे और मुल्क की तकदीर बदल देंगे। उन्होंने सर पर बाल्टी नहीं डाली। के मुताबिक एक सजा हुई है, उनके पास अपील का हक है हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो आला तरीन अदालत ने घर भेज दिया। ना अपील, ना रिव्यू, ना रिवीजन। चेयरमैन पीटीआई के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक है। नवाज शरीफ को तो अपील के हक भी नहीं दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तार कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को कानूनी तरीके से सजा होनी चाहिए। जाएं अपील करें। उन्होंने तोशाखाना के तहफ़ बेचकर पैसे लिए और हलफिया बयान दिया कि गोशवारों में तमाम तफसीलात मेरे इल्म में हैं। चेयरमैन पीटीआई की करप्शन का एक कतरा सामने आया है। आम इंतखाबात 2-4 दिन आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन कहते हैं कि अभी मजीद केसेस भी सामने आएंगे। अब्दुल अलीम खान बोले असल किस्से तो बुज़दार और फरागोगी की गिरफ्तारी के बाद सामने आएंगे। Has nothing to do with political persecution, I would say, because this case has been in courts and has completed the entire due course of the law and has been past all the stages of investigations and also the trial, and the trial court has given this judgment which is there now, and he's been arrested. So it has nothing to do with politics.
चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं, उन्हें अदालती हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने रियासती तहरीफ बेचे, अदालतों में पेश नहीं होते थे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बीबीसी को इंटरव्यू, कहा एक मुकदमा पाया तकमील तक पहुंचा है, मजीद 4 मुकदमा ट्रायल कोर्ट्स में है। एक केस 19 करोड़ बरतानवी पाउंड, एक केस साइफर, एक 9 मई और एक बैरूनी फंडिंग का है। चेयरमैन पीटीआई का मुकदमा अदालतों में रहा और कानून के तमाम मराहिल पूरे हुए, किसी को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की छूट नहीं दी जा सकती। सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। हुकूमत में एक वजीर साहब के बयान से पीआईए की ग्राउंडिंग की वजह से 71 बिलियन सालाना उसको जो रेवेन्यू का उसको लॉस हुआ। ये जो कवानीन अलग फजलो करम से दोनों हाउसेस पास कर रहे हैं एविएशन में चेंजेस के हवाले से, सिक्योरिटी और रेगुलेशन, उसके बाद अगस्त के महीने में इंस्पेक्शन करेंगे। फ्लाइट्स रिवाइव हो रही हैं यूके में, इंशाल्लाह होपफुली इन अक्टूबर। साबिक वजीर के बयान के बाद से पीआईए को सालाना 71 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐवान फैसला करे कि मुल्क का इतना बड़ा नुकसान करने वालों के साथ क्या करना चाहिए। वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में सारे ख्याल, कहा एविएशन में तब्दीलियों के हवाले से कानून पास कर रहे हैं। अक्टूबर में बरतानिया के लिए परवाजें बहाल हो रही हैं। डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला माजी की हुकूमत करके गई, डिजिटल मरदमशुमारी में गलती की गुंजाइश कम है। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। 60 डेज और 90 डेज आइन के अंदर दिए हुए हैं। हत्तल इम्कान कोशिश उनकी ये होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर वो डिलिमिटेशंस जो हैं वो मुकम्मल कर ली जाएं। डिलेड इलेक्शंस विल बी अ डिजास्टर फॉर द फेडरेशन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी सेनेट में बरस पड़े, कहते हैं इलेक्शन में ताखीर का मतलब तबाही है। अब इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि चुप का दरवाजा तोड़े और बताए कि हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा। इलेक्शन 90 रोज की मुकर्ररा मुद्दत में ना होना विफाक के लिए नुकसानदेह है। जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। सियासतदानों और जमातों को अवाम का तो सामना करना है। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चोर दरवाजे से इक्तदार में नहीं आ सकते, इक्तदार में अवाम के जरिए ही आना है। शफाफ इलेक्शन हो, नई हुकूमत और पार्लिमान मुल्क को आगे लेकर चले। हुकूमत और अपोजिशन को मीसाके मईशत करना चाहिए, इसी तरह IMF से जान छुड़ाई जा सकती है। अवाम से खौफजदा हुक्मरान इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं। अदालतों और इदारों के बारे में शिकायतें लगाने वाले बताएं इन्हें ठीक करना किसका काम था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े, कहा जिन्हें एक बार नहीं बार बार इख्तिदार मिला उन्होंने इदारों को ठीक क्यों नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। कहा यहां अमीर और गरीब का तफरीक के बगैर इलाज होता है। मरीजों के लिए PKLI उम्मीद की एक किरण है। ट्रस्ट फंड में 15 अरब रुपए इकट्ठे हो गए। मुखय्यर हजरात भी इदारे को फंड्स और अद्वियात फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की कराची आमद, प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने ऐसी कोई पॉलिसी इख्तियार नहीं की जिससे मीडिया पर कदगन लगे। मुशर्रफ का काला कानून नहीं चाहते। CCI इजलास में तमाम सियासी जमातें मौजूद थी। तमाम जमातों ने मरदमशुमारी के नताइज मंजूर किए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। कराची में 20 किलो आटे की थैली की कीमत 3200 रुपये तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपये में फरोख्त। सियालकोट, लाहौर समेत दीगर शहरों में भी आटे की कीमत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 तहसील चेयरमैन की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। तहसील मित्रा पेशावर चेयरमैन के इंतकाल और तहसील हवेलियां के चेयरमैन के कत्ल के बाद नशिस्तें खाली हुई थीं।
सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 7 अगस्त से होगा। 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाकर इनकी जान खतरे में ना डालें। पोलियो वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ताशकंद पहुंच गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ज़राअत और वज़ीर टेक्सटाइल से मुलाकातें। कपास की पैदावार में इजाफे और गारमेंट्स इंडस्ट्री में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। We are providing a lot of job opportunities to people, and it is going to contribute a lot towards the economic growth of our country. Young teams that come together in a collaborative way, in a team fashion, and change the world. This is Cyber Kuza, and we got this huge and great opportunity to be in QBs here. They are giving us platform to enhance our skills as well. पाकिस्तान में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के इफ्तिताह पर बैनुल-अक़वामी और मुल्की माहिरीन का इत्मीनान और खुशी का इजहार। कहा, यह मंसूबा पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल करेगा, मुल्की मईशत में बहुत बड़ा हिस्सा डालेगा। लाहौर में मैंगो फेस्टिवल, फलों के बादशाह आम की खूब नुमाइंदगी की गई। फेस्टिवल में फैमिलीज और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आमों की 100 से ज़ायद इक़साम देखकर तलबा हैरान रह गए।